हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है। झारखंड सीजीएल में शॉर्ट लिस्टेड जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें 96% झारखंडी हैं, ऐसा सरकार का दावा है। उन्होंने उसके बारे में बिग अपडेट भी दिया है। टोटल जो है शॉर्ट लिस्टेड मतलब जिनको बुलाया गया है कल से या 16 तारीख से, उसमें 2231 में से इतना शॉर्ट लिस्टेड कर किया गया है, जबकि टोटल पोस्ट है 2025। तो 2231 को बुलाया गया है। उसमें से 2145 सिर्फ झारखंड के हैं, ऐसा सरकार का दावा है। और शॉर्ट लिस्ट में अंतिम कट ऑफ जो है अभी क्लियर नहीं है। कहने का मतलब जैसे जैसे कैंडिडेट आते जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जहां तक जाएगा लास्ट 2025 वहां तक लिया जाएगा, यही सरकार का कहना है। तो हम लोग डिटेल जानेंगे कि भाई कितने जो बुलाया गया वो सब में कैटेगरी वाइज कितने हैं झारखंड के हैं, फिर इसका विरोध भी किया है लोग, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नए तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहिए, आपको फिर दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। तो चलिए जाते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। दावा, सीजीएल में शॉर्ट लिस्ट 96% अभ्यर्थी झारखंड के। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के छात्र और छात्र संगठनों के आरोपों को निराधार बताया है। आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सिर्फ अफवाह और भ्रांतियां फैलाई जा रही है। सीजीएल परीक्षा में जिन 2231 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया उनमें से 2145 यानी 96% झारखंड के हैं। आयोग ने कहा कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए जारी अभ्यर्थियों की सूची आरक्षण नियमावली और मेधा सूची के तहत जारी की गई। इसमें अनुसूचित जनजाति के लगभग 30%, अनुसूचित जाति के लगभग 12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लगभग 22% और पिछड़ा वर्ग के लगभग 19% यानी कुल 83.5% अभ्यर्थी हैं। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्रों को शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हैं। फिर यहाँ 96%, यहाँ 83% कैसे हो गया, 22% जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैसे हो गया। सिलेक्शन हुआ होगा, सबको जोड़ा होगा तब होगा, चूंकि इनका तो आरक्षण है उतना नहीं है। पीछे बीसी 1-2 को दोनों को मिलाकर 14% है। आयोग के कर्मियों को दी गई जान से मारने की धमकी। आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता ने कहा है कि सीजीएस प्रकरण में आयोग के अधिकारियों और कर्मियों को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी ईमेल के माध्यम से आई है। इसमें धमकी के साथ अमर्यादित शब्द कहे गए हैं। इस संबंध में प्रशासन को सूचना दे दी गई और स्थानीय थाना में भी मामला दर्ज करा दिया गया है। तो ये दोस्तों ये बिग अपडेट है। अब आगे चलिए जानते हैं। शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित नहीं, जेएसएससी। कहने का मतलब अभी जितना 2231 को लिया गया है, तो इनका इस सब का अंतिम चयन नहीं है, इनका कहना है, ये सरकार का है, यह कहना है, ये जेएसएससी के अध्यक्ष का है। इसलिए कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें जो सही पाया जाएगा उसको रखा जाएगा, गलत पाया जाएगा तो जितना गलत पाया हटा दिया जाएगा, फिर उससे आगे कट ऑफ जाएगा। इस तरह जब तक नहीं पूरे पोस्ट क्लियर होगा तब तक लास्ट कट ऑफ तक तो ही आपका कट ऑफ होगा, मतलब लास्ट तक जो जिसका अंतिम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो एक पाया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों और छात्र संगठन के आरोपों को निराधार बताया। आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों में अनुसूचित जनजाति के लगभग 30%, अनुसूचित जाति के 12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 22%, पिछड़ा वर्ग के 19% हैं। ये पूरा मिला के होगा तभी ये होगा। गुप्ता ने यह कहा प्रमाण पत्रों के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित नहीं है। कट ऑफ मार्क्स अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन के बाद जारी होगा। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए गए, जो सबूत पेश किए हुए सही नहीं थे। न प्रश्न पत्र लीक की बात सही है, न ही परीक्षा केंद्र में किसी पुलिसकर्मी द्वारा मदद की बात। सीडी भी ब्लैक था, मूल मोबाइल और वीडियो भी नहीं दिया गया। परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण हुई। आरोपों को आयोग ने बताया निराधार, कहा फैलाई जा रही भ्रांतियां। कट ऑफ मार्क्स अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन के बाद जारी होगा। कहने का मतलब पूरा डीबी वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद अंतिम जो चयन होगा उसके बाद। फिर चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका विरोध भी शुरू हो गया है। जेएसएससी प्रेस वार्ता प्रभावित करने की कोशिश, जो जेएसएससी अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता किया था उसके विरोध में देखिए
क्या कहा गया है? भाजपा प्रवक्ता प्रतुल साधव ने एसएससी की प्रेस वार्ता को सीआईडी जांच प्रभावित करने की कोशिश बताई, पर चूंकि इसका सीआईडी जांच भी शुरू हो गया है, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। झारखंड सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। प्रतुल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि तरफ मुख्यमंत्री ने सीजीएल परीक्षा की सीआईडी जांच का आदेश दिए, वहीं दूसरी तरफ आज एसएससी ने सीजीएल परीक्षा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को क्लीन चिट दे रही है। यह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा सीआईडी जांच के आदेश को प्रभावित करने का मामला प्रतीत होता है। पर प्रतुल ने कहा कि हड़बड़ी पूरे मसले को संदिग्ध बना देती है। ये सारे तथ्य एसएससी की सीआईडी जांच के क्रम में जांच अधिकारी को बताता तो बेहतर होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयोग सीधे तौर पर जनमत बनाने और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही। प्रतुल ने कहा कि अब मुख्यमंत्री को पहल करते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। दोस्तों, ये बिग अपडेट है। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।